वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम कुछ नहीं होता है, बस संज्ञा के स्थान पर कोई भी शब्द प्रयोग हो जाता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्या क्या शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, हम, वे, आप और भी कई सारे शब्द। जैसे उदाहरण अगर हम एक देख लें, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेकर हम मैं का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो हो गया वो सर्वनाम हो गया। यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो है ये हमारा सर्वनाम हो गया। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में बात करते हैं। जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप, यह, वह और भी बहुत सारे। पुरुषवाचक सर्वनाम होते कितने तरह के हैं? वो 3 तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है उसमें आप जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं, जबकि खुद के लिए करते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। जबकि मध्यम पुरुष जो है उसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग करेगा। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अब अगर हम अन्य पुरुष की बात करें तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो हम बात करते हैं तो प्रयुक्त होता है। जैसे कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। अब हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो, तो आप जो है वो दूसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे कि आप कहाँ रहते हो। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने एक सर्वनाम शब्द हो गया और एक आपको हो गया। मैंने यहाँ पे उत्तम पुरुष हो गया और आपको जो है वो मध्यम पुरुष हो गया, पर हैं दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है उसमें हम खुद के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम खुद अपनी ही बात करें तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये सब जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम है।
उदाहरण अगर हम देखें तो यह कार्य मैं आप करूँगा, यहाँ पे आप जो है वो खुद के लिए प्रयोग हो रहा है कि मैं खुद यह काम करूँगा। मैं आप चला जाऊँगा मतलब मैं स्वतः अपने आप चला जाऊँगा। पानी स्वतः बह रहा है मतलब पानी अपने आप बह रहा है। मैं खुद खाता हूँ मतलब यहाँ पे खुद के लिए बोल रहा है कि मैं खुद खाता हूँ। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है मतलब जहाँ भी खुद के लिए बात हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हम अगले भेद की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा देखें, निकट या दूर के व्यक्तियों तथा वस्तुओं की निश्चितता का बोध जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी सर्वनाम शब्द से यह पता चले कि भाई वो वस्तु कितनी दूर है या कितनी पास है, तो वह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही एक तरीके से हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे यह हो गया, ये हो गया, वह हो गया, वे हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इन निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता कैसे है। तो जो यह और ये जो शब्द हैं वो निकट के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, यह घोड़ा मेरा है। तो यह मतलब ये निश्चित है कि ये पास में है, यह घोड़ा मेरा है। फिर यह मेरा हथियार है, मतलब ये निश्चित है कि यह हथियार, ये हथियार मेरा है। इसी बात अगर हम वह और वे की बात करें तो ये दूर के व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण देखें हम तो वह शेर मेरा है, मतलब शेर दूर है कहीं, मतलब वह शेर मेरा है, दूर है पर हाँ निश्चित है कि हाँ वहाँ पे है। वे तुम्हारे आम हैं, वे तुम्हारे आम मतलब दूर कहीं रखे हैं आम, लेकिन निश्चित है कि हाँ भाई दूर पे रखे हुए हैं। तो ये हो गया वे तुम्हारे आम है मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम अगले भेद के बारे में बात करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की निश्चित स्थिति या निश्चितता को ना बता पाए अर्थात संशय या भ्रम बना रहे कि वो निकट है या दूर है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो हमें ये पता था कि हाँ भाई वो एक निश्चित स्थिति में है कि नहीं है, दूर है कि पास है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें नहीं पता है कि वो दूर है कि निकट है, उसकी एक निश्चित स्थिति क्या है। तो इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, वो इस प्रकार हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ, कई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ और भी बहुत सारे शब्द। तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है, हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, हमें निश्चित नहीं है कि भाई कौन खड़ा है, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। सड़क पर कई लोग खड़े हैं, अब कितने लोग खड़े हैं ये हमको नहीं पता है, हम नहीं बता पाएंगे। तो कई लोग खड़े हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दही में कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है, लेकिन हाँ कुछ पड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ काम करो, क्या काम करो ये हमें नहीं पता, पर कुछ काम करो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ खाने को दे दो, कुछ भी खाने को दे दो, फिर हमें ये नहीं पता कि क्या खाने को दे दो, बस कुछ खाने को दे दो, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब हम अगले भेद के बारे में बात करते हैं। अगला भेद हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है जानते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों में से केवल कौन और क्या ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्नवाचक जो शब्द हमारे होते हैं वो तो कई सारे होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, कई सारे होते हैं। बट उसमें से सिर्फ
कौन और क्या, यही दोनों हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और कोई भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, कौन और क्या। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है ये पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वहाँ कौन है, वहाँ कौन है ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में क्या गिरा है, वह क्या कर रहा है। तो ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला भेद हम देखते हैं, जो आखिरी भेद है हमारा सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब वाक्य में कोई शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताए, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कोई एक वाक्य है, उसमें एक संज्ञा शब्द है, तो अगर कोई शब्द उस एक संज्ञा शब्द का संबंध उसी ही वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा शब्द के साथ बता रहा है, तो वह जो शब्द बता रहा है उन दोनों के बीच में संबंध, वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसका मतलब ये है कि संबंधवाचक सर्वनाम के जो भी उदाहरण होंगे उसमें दो संज्ञा या दो सर्वनाम या एक संज्ञा एक सर्वनाम या एक सर्वनाम एक संज्ञा होगा। अच्छा, इसमें हमारे कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जो है जो, तो, जैसी, वैसी, जितनी, उतनी आदि। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा हमको। पहला उदाहरण है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो ये इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, परिश्रम और सफल होने के बीच में। दूसरा उदाहरण हमारा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा काम करोगे वैसा भरना पड़ेगा, तो ये संबंध बता रहा है। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जितनी आमदनी उतना खर्चा। भाई जितनी आमदनी होगी उतना खर्चा होगा, ये आमदनी और खर्च में संबंध बता रहा है। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं, जो कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है वह का प्रयोग को लेके, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वह का प्रयोग ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होती है इसमें कि क्योंकि वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है और संबंधवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। जब वह का प्रयोग मध्यम पुरुष, मतलब जब हम आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें वो, या अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह के लिए होता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मतलब जब हम आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या तीसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वो। वहीं अगर हम वह का प्रयोग जो है किसी चीज़ की निश्चितता दर्शाने के लिए करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण में आपको बताया था कि वह शेर है, मतलब वह शेर है, दूर है शेर कहीं, लेकिन निश्चित है कि हाँ भाई वहाँ पे है। वह शेर है मतलब उसकी निश्चितता दर्शा रहे हैं हम, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह जब हम वह का प्रयोग वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाने के लिए करते हैं तो वह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। मतलब जब हम किसी भी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध दर्शाते हैं तो वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको और रिवाइज कर लीजिएगा तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हिंदी के और भी जो टॉपिक हैं पूरा सिलेबस के, तो उसके बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। शुक्रिया।